क्या होता है ये जागर हागर, क्या होता है, क्या पद्धति होती है, क्या तुम ये इस चीज़ में अपना टाइम बर्बाद करते हो। आप इस चीज़ में, मैं कह रहा हूँ, कोई चीज़ में मत करा करो आप। और क्या नाम कहते हैं, आज के बाद कोई पूजा वूजा मत करना। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मुझे को कोई दिखता है आज तक, मेरे को कोई दिखा आज तक कोई चीज़ मैं जो इस चीज़ को मानूँ। मैं क्यों मानूंगा इस चीज़ को। मैं अपना पढ़ रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, धमा रहा हूँ, मैं अपना जो कुछ करूँगा मैं अपना करूँगा। मैं क्यों मानूँ इस चीज़ को। मैंने जब आज तक कोई चीज़ देखी नहीं, मैं कुछ चीज़ वो नहीं होता है, तो मैं नहीं मानता इस चीज़ को। तो इस टाइप से आजकल के जो हमारे बच्चे, यूथ जनरेशन है, वो इस टाइप से अपने प्लेन्स में आके पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपसे, ये लड़का वहाँ से गया तो उसके बाद वो कमरा भी नहीं लगा, जैसे कि वो कमरा इसी का हो गया हो, संजू का। युद्ध चल रहा था, मतलब जो लोग वहाँ पर गए थे घटना पे, तो वहाँ पर उन्होंने साक्षात घोड़ों की आवाज़ सुनी और मतलब कलवा देवता की आवाज़ सुनी। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव के और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहनी चाहिए। आज जो मैं कहानी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, बड़ी अद्भुत और सच्ची घटना है। कोई इसमें झूठ वगैरह कुछ नहीं मिला जाएगा। आश्चर्य की बात कहो या कुछ भी कहो, हमारे भाई या बच्चे वगैरह कुछ अगर थोड़ा पढ़ लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान आ जाता है। तो ज्ञान आने के बाद वो अपने परिवार वालों से किस तरीके से बातें करते हैं, मैं आपको थोड़ा बीच में रखना चाहूँगा। क्या होता है ये जागर हागर, क्या होता है, क्या पद्धति होती है। इस टाइप से आजकल के जो हमारे बच्चे, यूथ जनरेशन है, वो इस टाइप से अपने प्लेन्स में आके पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा नाम चिन्हित कर दे। जो गरीब व्यक्ति थे उनका नाम रमेश था और उनकी पत्नी का नाम जो था उनका नाम रेखा था। और जो उनके पुत्र था, उनका पुत्र का नाम संजू था। तो 2009-8 में इनके लड़के का पॉली का रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह होते थे, पहले टेस्ट, तो उसमें नंबर आया। नंबर आने के बाद उनको कॉलेज वगैरह जो चुने जाते थे, तो इनका नंबर काशीपुर कॉलेज में इनका नंबर आ गया। तो इन्होंने 3 साल वहाँ पर पॉली वगैरह करी। तो 2011 में और 12 में ये वहाँ से पास आउट हो गए। जब पास आउट हो गए तो वहाँ पर भी इनकी बातें वगैरह चलती थी। तो कहते थे हमारे वहाँ तो ऐसा होता, लेकिन हम नहीं मानते। तो क्योंकि अब जो नीचे प्लेन साइड में आता है तो वो चीज़ को, प्रत्यक्ष चीज़ को, क्योंकि इधर वालों ने देखा नहीं होता, तो इधर वाले तो कोई चीज़ को मानते नहीं। हमारे रामनगर में भी इस चीज़ को कहते भैया इस चीज़ का प्रत्यक्ष है तो दिखाओ। तो उसी तरीके से यहाँ 3 साल रहा। 3 साल रहने के बाद मानसिकता चेंज हो गई लड़के की। अब चेंज हो गई तो वो चीज़ को मानता भी नहीं था संजू। तो संजू घर में गया। घर में जाने के बाद उन्होंने कहा यार ये क्या होता है, ये ड्रामेबाजी, ये ढोंगबाजी, मुझे परेशान मत करा करो, मेरे को इस चीज़ में मत बुलाया करो। आप जब भी करते हो तुम अपना कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप मुझे इस चीज़ में मत घसीटा करो। संजू जो था तो अपने बुजुर्ग लोग वगैरह इन सबको बोलता था, तो उन्होंने बना कर दिया सबसे। उन्होंने कहा ठीक हो। अब वो पास आउट हो गया था तो सब लोग इधर उधर नौकरी करने गए। तो संजू भी नौकरी करने दिल्ली चले गया। दिल्ली में जब गया तो दिल्ली में गाजीपुर एक शहर है, तो गाजीपुर शहर में जाके वो रहने लग गए। तो वहाँ पर जो कॉलोनी थी, एक कॉलोनी में इन्हें अपना रूम ले लिया और इन्हें सेपरेट रहना अच्छा लगता था, तो इन्हें अपना सेपरेट रूम लिया और इनकी नौकरी भी लग गई। इत्तेफाक से पॉली इंजीनियर थे और सब कुछ अपना खाना पीना, रहन सहन, सैलरी भी अच्छी मिली। तो 20-25 हज़ार रुपये समथिंग उस टाइम पर सैलरी इनकी हो गई थी और इन्हें अपना खाना पीना ये आते थे और रहते थे। अब क्या हुआ, इनका धीरे धीरे ध्यान कहाँ रहता था, रूम पे ही रहता था। अब मैं थोड़ा रूम का इतिहास भी रख देता हूँ। दरअसल गाजीपुर एक ऐसा है, वहाँ आए दिन लूट पाट और मर्डर वगैरह ऐसी सारी चीज़ें मतलब होती रहती हैं। मतलब शहर में नॉर्मल सी बात है, कहीं भी तो लूट पाट वगैरह चलता रहता था। तो उस जो रूम था, उस रूम में एक जवान सुंदर सी लड़की थी। तो वो लड़की ने पता नहीं खुदकुशी करी या फांसी खाई और या उसे ज़बरदस्ती मारा गया लड़की को, ये राजी रहा। लेकिन अब वो टाइम से, काफ़ी टाइम से ये वहाँ था। तो संजू ने वहाँ पर रूम लिया। रूम लेने के बाद किराए पे, रेंट में रहने लग गए वहाँ पर संजू। अब जब संजू रहने लग गए तो धीरे धीरे अब संजू भी काफ़ी हष्ट खुष्ट, मतलब 110 किलो उनका वज़न था संजू का।
आप मानोगे नहीं, यकीन नहीं मानोगे। तो जब संजू, और लंबा 6 फुट उसकी हाइट थी, और जब संजू अपना रूम पर आता था, अपना फर्स्ट क्लास अपना खाना पीना खाता था। अब दोस्ती यारी में तो आपको पता ही है, देखो जब हम दोस्त यार होते हैं तो हम पार्टी भी चलती है, कहीं पर ड्रिंक भी होता है, सब कुछ होता है। तो ये अपने दोस्तों को कभी बुलाते थे, जैसे इनके दोस्त वगैरह इनको अपने अपने रूम पर बुलाते थे, तो ये पार्टी वगैरह करते थे। तो जो संजू था, संजू का ध्यान क्या हो गया, धीरे धीरे सबसे हट गया। तो संजू कहाँ रहने लग गया, वो रूम पे ही रहने लग गया, रूम से कभी बाहर नहीं गया। जैसे दोस्त उसको बुलाते थे, यार पार्टी करने इधर आ जाओ, कहता था नहीं मेरे को नहीं आना है रूम पे, और मैं रूम पे ही रहूँगा। तो ऐसे करते करते समय बीतता गया। संजू को और दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था, वो रूम पर ही अपना 8 घंटे जो ड्यूटी करके आया, उसके बाद अपना रूम पर ही वो 12-13 घंटे बिता देता था। तो ये मतलब प्रोसेस चलता रहा 1 साल 2 साल 2 साल तक, मतलब लाइफ में ऐसे चलता रहा, इधर चलता रहा उधर चलता रहा। और ना वो किसी हिंदू मंदिर में आता था, ना कोई चीज़ में, कहता था मेरे को इन चीज़ों पर कतई वो नहीं है, विश्वास नहीं है, मैं नहीं मानता इन सारी चीज़ों को। तो संजू करता रहा। तो संजू को एक बार क्या करा, सभी यार दोस्तों ने, उन्होंने कहा यार तू पार्टी करने तो आता नहीं, हमारे वहाँ आ जा, चल तू नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ज़बरदस्ती लड़कों को ड्यूटी से आने के बाद दोस्त यारी करते हैं, ले ही जाते हैं अपने साथ जैसे भी करके। तो ये ज़बरदस्ती अपने साथ लेके संजू को, अब जब संजू को अपने साथ लेके ज़बरदस्ती, तो संजू ने पार्टी हो रहा खाई, वहाँ पर मुर्गा हुर्गा जो भी था खा, दारू हारू वाली, ये दारू हारू खा पीने के बाद ये खा लिया, इन्हें सो गया आराम से। अब संजू रात्रि में अपने घर आया। घर आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना रूम बंद करा। रूम बंद करने के बाद क्या हुआ, रात को लाइट चली जाती थी, जैसे कभी लाइट चली गई तो एक खिड़की जैसी थी, तो खिड़की जैसे के मुख पर इन्होंने अपना, दरअसल इनका जो था वहाँ पर बिस्तर वहीं पर लगाया, नीचे सोते थे। तो बिस्तर लगाने के बाद इनने वहीं पर नीचे सो गए एक रूम में अपना फर्स्ट क्लास। तो अब रात्रि के करीबन 12-1 बजे करीबन जब संजू की आँख खुली, तो आँख खुलने के बाद संजू ने जब अपनी करवट बदली ऐसे खिड़की से, और हवा आ रही थी, तो संजू ने जब ऐसे अपनी करवट बदली, तो एक अचानक से जब संजू जब देखता है आँख खुलने के बाद, एक सुंदर सुशील लड़की इनके बिस्तर पर इनके साथ में लेटी हुई है। अब जब संजू को एकदम मतलब देखा, तो इनका मतलब मुंह से मुंह मिल गया था, और आग मतलब लड़की ने इनको मतलब ऐसे पकड़ना चाहा, तो इन्होंने फट से अपनी करवट बदल दी संजू ने। जैसे इनकी करवट बदली संजू ने, तो करवट बदलने के बाद संजू को थोड़ी देर बाद मतलब होश आया, संजू अपना इधर को आ गया, बाहर को आ गया। तो फिर संजू ने अपना हिम्मत करी, फिर जाके अंदर जाके दूसरा करवट जगह बिस्तर बदला, और बिस्तर बदलने के बाद संजू अपना सो गया। अब रात्रि में संजू ने सोचा है शायद मैंने ज़्यादा दारू पी ली थी, इस वजह से मेरे को ज़्यादा चढ़ गई होगी, तो मैंने इस वजह से, नहीं था ऐसा कौन हो सकता, क्योंकि अब संजू इस चीज़ को बिलीव भी नहीं करता था कभी, और ना कभी चीज़ पर मानता था। तो क्या हुआ, फिर पार्टी का होता ही है, दोस्ती यारी तो पार्टी का माहौल, भैया दोस्तों को तो पार्टी चाहिए। जैसे हर महीने सैलरी आती थी, तो उन्होंने कहा भैया इस बार संजू तेरे रूम पर पार्टी करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है आ जाओ मेरे रूम पर पार्टी करने। तो 4 दोस्त थे, 4 के 4 दोस्त संजू के रूम पे पार्टी करने आए, और इनने दारू हारू अपना पी, मुर्गा हुर्गा खाया। मुर्गा हुर्गा खाने के बाद रात को सबने दारू हारू पी, और क्या करा इनने, संजू तो लेट गया अपना उधर को, और इनने क्या करा, इनने कहा हवा आएगी करके खिड़की के बगल पे ही बिस्तर लगाया चारों ने, और ये लेट गए वहाँ पर। अब रात्रि में क्या हुआ, जब ठीक उसी टाइम पर 12-1 बजे करीबन जैसी मतलब एक की आँख खुली, तो उसने अपने बगल पर लड़की लेटी हुई देख दी, और अपने बगल पर जब लड़की लेटी हुई देख दी, अब उस लड़की सुंदर सुशील और बिल्कुल बन ठन के अब लड़की हुई, तो उसने पूरा मतलब बन ठन के इनको देख लिया उसने। अब फट से उसकी आँख खुली, वो डर गया, उसने कहा यार ये सुंदर लड़की कौन लेट रखी मेरे बगल पे। तो वो उसने वहाँ से उठा, वो उस कोने से कहाँ चले गया, लास्ट वाले कोने पे चले गया। अब उसने किसी को बताया नहीं ये बात, जिक्र नहीं छेड़ी उन्होंने कहा। अब दूसरा लड़का आया, तो दूसरे लड़के ने देखा, दूसरे लड़के पर जब लगा तो दूसरे लड़के ने भी देख लियो, दूसरा लड़का भी उठा, वहाँ से उठने के बाद वो उस कोने पे चले गया। तो रात में ये प्रोसेस चलता रहा। तो वो जो 4 दोस्त थे, 4 के 4 दोस्तों ने वो लड़की देख ली। अब उन्होंने आपस में किसी को नहीं बताया, क्यों, क्योंकि अगर वो रात में किसी को अगर आपस में बताते तो बोलते साले को ज़्यादा चढ़ गई है। तो उन्होंने कहा यार ये बात किसी को क्या बताऊँ, कहेंगे साला मरे मजाक बनाएंगे, जब तेरे को दारू सूट नहीं होती दारू की पीता है। तो इस कारण से इनने क्या कर दिया, वो बात दबा दी।
अब ऐसे करते करते जब बात दब गई, अब किसी ने कुछ बात बुलाई नहीं। अब संजू वहाँ रहता था, संजू अपना खाता पीता था और आराम से रहता था संजू। अब धीरे 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 समय भी काफ़ी बीत गया, 2 साल का 3-4 साल हो गए लड़के को वहाँ पर संजू को, और संजू अपना रहे खाए पिए। और संजू जो इतना हट्टा खट्टा मोटा था, 110 किलो वेट था, तो उसका वेट कितना हो गया, 70 किलो वेट हो गया, और सूख के बिल्कुल कांटा हो गया लड़का। और उसे अपने घर से कोई मतलब नहीं, कोई घर से फ़ोन आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई बात हो रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं उसे संजू को। तो ऐसे करते करते अब एक दिन क्या हुआ, कंपनी में बात चली, उन्होंने कहा ऐसे चल, उन्होंने कहा यार तो ऐसे इतना मोटा तगड़ा था, ये था वो था, कोई बात होगी। दरअसल उसमें पहाड़ी दोस्त भी, तो उन्होंने कहा एक लड़का भी था, उन्होंने कहा यार तू क्या नाम कहते हैं इतना कमज़ोर होता जा रहा है, क्या चक्कर है, कोई भूत होते या ऐसा कुछ तो नहीं लगे तेरे पास, कोई लड़की हड़की का छल हल या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। तब उसने बात नहीं, तो उसने यार हाँ यार एक दिन मैंने एक रात में मतलब एक लड़की देखी थी, वो बड़ी सुंदर थी और मेरे बिस्तर पे लेटी थी। तब दूसरे दोस्तों ने भी बोला उसके, अरे हाँ यार जिस दिन मैं तेरे रूम पर आया था तो मैंने भी देखी थी एक लड़की, और वो सुंदर मेरे बगल पे भी लेटी थी, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही इतनी, और जैसे तू बता रहा रंग रूप बिल्कुल वैसी था उसका। तो फिर दूसरा दोस्त भी बोल गया, फिर तीसरा भी बोल गया, तब जाके वो बात खुल गई उनके आपस में। उन्होंने कहा तूने क्यों नहीं बताया, उन्होंने कहा मैंने तो इसलिए नहीं बताया कि तुमको हो गया ज़्यादा पेड़ के साल में बेबड़ा हो गया करके, इस चक्कर में हमने नहीं बताया। तो ऐसे करते करते फिर जब इनको पता लगा तो इन्होंने क्या करा, उसको संजू को उस रूम में जाने नहीं दिया दोबारा। उन्होंने कहा नहीं तो अब वहाँ मत जा, तो सीधा अपने घर जा, अपने घर जाओ, घर जाने के बाद इसका वो करो। तो इनने जैसे तैसे करके सामान वहाँ से उसका संजू का हटाया, हटाने के बाद ये सामान अपना करके लेकर आ गए। संजू घर भागा, घर भागने के बाद अपने माता पिता रमेश जी और रेखा जी को दिखाया। उन्होंने कहा माता मम्मी ऐसी ऐसी बात है मेरे को, उन तो क्या अपना होता ही है, देखो हमारे पहाड़ी जब प्रोसेस चलता है तो आपको पता ही है। तो इन्होंने पहले पूज दिखाई, पूज दिखाने के बाद कई जगह दिखा दिया, कई जगह दिखाने के बाद कहीं से कहीं तक कोई उसका पूज में नहीं निकला कि यार ये ऐसी बात है या ऐसी बात ऐसा ऐसा हुआ करके। तो अंत में क्या करा उनने, घर में जाकर लगाई, फिर बड़े मतलब 6-7 साल बाद मतलब घर में जाकर लगाई है रमेश जी ने, और रेखा जी ने जाकर का इंतजाम करा। जब लड़के की जान पे आ गई, तब जब घर के देवताओं वगैरह को सबको नचाया, तो जो घर के देवी वगैरह जब नाची माता, तो माताओं ने कहा कि क्या नाम कहते हैं इस पर वहाँ एक लड़की है लगी हुई है, और वो लड़की जागर में बहुत सारे राज खुलते हैं ऐसे हमारे ना, जो हम जागर लगाते नहीं हैं, लेकिन राज जो असली खुलते हैं वो जागर में ही खुलते हैं देवतू के सामने, क्योंकि वो अपने पूरे रंग में आते हैं और पूरी उनकी चौकी लगी रहती है उस टाइम पर, तो वो अपना राज सारे वहीं खोलते हैं। जब ये बात हुई तो उन्होंने बताया, देवतू मैया उन्होंने बताया कि क्या नाम कहते हैं तुम्हारे वहाँ पर एक लड़की मरी हुई है और वहाँ पर ऐसी सी बात है, और यहाँ पर से इसका सब विधि विधान वगैरह करो और तुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर बोलते हैं जो गुरु वगैरह होते हैं, तो उनने पूजा वगैरह तैयार वगैरह सब करी, पूजा और मुर्गा वगैरह जो प्रोसेस में हमारे होता है पहाड़ी में, और वो लड़की को सबको देने लगे। तो उन्होंने कहा इसका विधि विधान का कैसा होगा, तो उन्होंने कहा ये लड़की खुद बताएगी नाचेगी। तो अब वो लड़की उस पर नाची नहीं, कितना गुरु ने नचाया कितना वो करा, नाची नहीं। तो इन्होंने पूजा वूजा करी, पूजा वूजा करने के बाद लड़के पर थोड़ा मतलब 19 से 20% फ़र्क हो गया था। लेकिन वो लड़की की ताकत इतनी थी, वो लड़की की ताकत इतनी थी जो उसने उसका ध्यान वहाँ खींच दिया दोबारा से, और यहाँ उसे कितना रोका, घर वालों ने कितना रोका, कितना वो करा, नहीं तू मत जा, चला मत जा वहाँ मत जा, हमको नहीं चाहिए डबल जो तेरे पर जान पाएगी ये सो करके। तो कितना कोशिश करी तो वो नहीं रोक पाए लड़के को अपने यहाँ। तो जब उसने कहा यार इसका कैसे होगा, तो वो लड़की की झलक वहाँ उस पर लड़के पर आ गई। उन्होंने कहा लड़की ने कहा मैं इसको छोड़ूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, और क्या नाम कहते हैं मैं इसे प्यार करती हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है और ये मेरे साथ वहीं रहेगा। तो जैसे तैसे करके तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा उसे अपने लड़के को रोका, बहुत रोका। रोकने के बाद ये क्या नाम कहते हैं यहाँ रोका, अपना रोकने के बाद फिर इसे घर वालों ने फिर बबूती सब कुछ करा। तो वो लड़का मतलब 1 हफ्ते बाद अपने घर से फिर बिगर बताए वहाँ भाग गया रूम पर। फिर वो वहाँ रूम पर अपना ड्यूटी करने लगा, ड्यूटी करने का वो रूम पर रहने लगा, और रूम पर रहने के बाद वहाँ प्रोसेस फिर से चालू हो गया अपना जो भी इनका चलता रहा।
तो ऐसे ही चलते 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 फिर 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद में फिर पुजारी वगैरह घर में बुलाया। ऐसे घर में बुलाने के बाद दोस्त वगैरह फिर घर ले गए। घर लेने के बाद फिर दोबारा से पूज वगैरह सब तैयार वगैरह करी। तैयार करने के बाद इसे घर में ही रोका लड़के को। उन्होंने कहा तू अब नहीं जाएगा वहाँ पर, अब तेरे को बहुत हो गया, हमने को नीचे में ऐसा डबल हमाल चला, हमारा जब लड़का नहीं रहेगा हाथ में तो हम क्या करेंगे। तब जाके फिर यहाँ रहा। यहाँ रहने के बाद अपना पहाड़ में रहने के बाद फिर इसके लिए वो अच्छी सी लड़की देखी, और लड़की देखने के बाद इसके घर में वहाँ शादी वगैरह कर दी लड़की के साथ। शादी के बाद अब 1 साल तक लड़का घर में रहा। 1 साल तक घर में रहने के बाद अपना खाना पीना अपने, और एक अच्छी सी लड़की भी हो गई इनकी, दोनों जनों की आपस में एक लड़की भी हुई। तो उसका भी नाम इनने चांदनी रखा। और फिर जा के अब होता ही है, जब कहते हैं ना आदमी नहीं करेगा तो बच्चे कैसे पालेगा। तो इनने कहा यार अब क्या करूं, 3 साल 2 साल घर पे बीत गए मेरे, अब क्या करूं, खाना पीने के लिए तो अब भैया कमाने के लिए तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। लड़का डिग्री वाला भी हुआ, पॉलिटिक्स वाला भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा अब क्या करूं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा जॉब के लिए। तो इनने क्या करा, फिर से ये कंपनी में जॉब करने के लिए। अब जॉब करने के लिए और कहाँ जगह जाता, कहीं और देखा नहीं हुआ बाहर। तो उन्होंने कहा हाँ दिल्ली देखा हुआ, दिल्ली भाग गया दोबारा से। तो इस बार इनने कहा मैं वहाँ नहीं रहूँगा, दूसरी जगह कमरे किराए पे लूँगा। तो इन्होंने कमरा दूसरी जगह किराए पे लिया। कमरा दूसरी जगह किराए पे लिया। किराए पे लेने के बाद ये लड़का वहाँ रहा, 1 साल रहा। और तो कमरे पे पता नहीं क्या गेम चला, कैसे गेम चला। लड़का एक दिन कमरा ढूंढते फिर कमरा ढूंढते और इत्तेफाक से वहाँ उसी जगह में पहुँच गया। और इत्तेफाक से जब से ये लड़का वहाँ से गया तो उसके बाद वो कमरा भी नहीं लगा, जैसे कि वो कमरा इसी का हो गया हो, संजू का, और संजू के अलावा वो कमरा किसी के लिए नहीं रखा हो। तो बाद में संजू दोबारा वहाँ रहा और एक कमरे में रहने के बाद अपना उसी कमरे में रहने लग गया फिर से। अब क्या हुआ बाद में, अब उसका धीरे धीरे अपना ध्यान बीवी बच्चों से फिर हट गया और वो वहीं रह रहा है। और ऐसा नहीं कि नॉर्मली घर में डेली फ़ोन करता था और खबर वगैरह लेता था, फ़ोन काट देते थे और फिर अपना रूम पर ही मगन रहता था लड़का। तो वो धीरे धीरे करके अब जब उनने खबर बात वगैरह सब यहाँ की सारी मिथ हो गई, तब जाके लड़की ने, अब लड़की के घर में कौन थे, अब लड़की के देव अब होते हैं ना मैथ के देवते वगैरह होते हैं। तब उनने कहा यार ऐसी सी बात हुई थी पिछला, अब तो इस पर शायद वहीं चले गया और इसका वही हो गया। तब जाके उनने कहा अब क्या करें लड़की ने, तब निहार होके तब अपने कहाँ मारी धात, गोलजू को धात मारी। उन्होंने कहा हे गोलजू देवता, तो राजा होगा और न्याय का फैसला करता होगा, तो मेरे जो पति हैं तो उनको वहाँ से इधर का ध्यान करेगा और तब जाके वहाँ छोड़ जाएगा। गोरी से मामू की धात डाले चपड़ खाने में चपड़ा खाना धागा बड़ी जो इतनी जो धाद पड़ती है श्रवण खान गोलू देवता के थान में, तो कमर का साइड मतलब बोलते हैं उनके रत्ने वाली आंखों में मतलब खून चढ़ जाता है उसी टाइम पर। इसमें नो हर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नो हर जानी, खून सन्नारा आंखों मज रत्ने वाली आंखों मज रे सोना शारी बोला। जो खून चढ़ा उनके आंखों में, और क्या नाम कहते हैं, दब तो तुरंत अपना घोड़ा पकड़ाओ, पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरिया लो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुमा सजाना लगा। जय हो वाला गोरिया रकाब जो धरी सुंदरी जीन जो धरी हालिए राता भौजी मधुर तुमा हो सवारा है। और घोड़ा पकड़ने के बाद सीधा सवार हो गए कहाँ आगे, सीधा दुर्घाट में आगे अपनी लड़की की धात पे मैतोले की। जब धात पर आए, वहाँ पर आने के बाद उनने वहाँ फिर जागर लगी। जागर लगने के बाद उनने कहा एक गुरु चलेगा, डंगरिया चलेगा और सीधा हम वहीं जाएंगे दिल्ली में।
तो फिर ये डंगरिया हो गए, एक जो गुरु था गुरु गया, और जो डंगरिया था डंगरिया गया, और डंगरिया जाने के बाद वहाँ गए और रूम में ठीक वहाँ पहुँच गए गाजीपुर पहुँचे। गाजीपुर पहुँचने के बाद सीधा वहाँ पर कौन हो गए, गोलू देवता अवतरित हो गए उस पर, तुरंत लड़के पर अवतरित हो गए, और तुरंत गोलू देवता उसके शरीर में भी अपना अधिकार कर लिया। जो लड़का था तुरंत उसके शरीर में भी गोलू देवता का अवतार हो गया। तो उसके शरीर में जितना असर वो लड़की का था, उसके शरीर में ऐसी आग लग रही थी, समझ लो 1000 कांटे दबादब चल रहे हों। तो वहाँ गोलू देवता की हो गई लड़ाई, झमाझम, मतलब सब वहाँ पर, मतलब रूम में, ये मतलब हकीकत की घटना है। तो वहाँ पर पूरा मतलब ऐसा चल रहा था, युद्ध चल रहा था। मतलब जो लोग वहाँ पर गए थे घटना पे, तो वहाँ पर उन्होंने साक्षात घोड़ों की आवाज़ सुनी और मतलब कलवा देवता की आवाज़ सुनी। तो साक्षात ऐसा चल रहा था, वहाँ लड़ाई चल रही थी। तो क्योंकि भुदू को साधना भी बहुत बड़ी तपस्या होती है, क्योंकि ये तप जप करके और ध्यान करके अपनी शक्तियाँ बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा। तब जाके वहाँ पर इनका युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद फिर किला इंकांतित करा गोलू देवता ने, और निकाला अपने घोड़े को बाहर वहाँ से। और बाहर निकालने के बाद फिर वो कमरा किला मंत्रित करा। किला मंत्रित करने के बाद फिर वो लड़की को वहीं बंदित कर दिया। उन्होंने कहा आज के बाद तो कभी इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, जा, ये भी गोलू की वो है। और उसके बाद वो लड़की को पकड़ने के बाद अपना घर लेके आए। घर लेके आने के बाद फिर वो लड़का आज की डेट में दोबारा से अपने वही रूप में आ गया है, और मोटा तगड़ा हट्टा खट्टा हो गया है। और अब अपने घर के इष्ट पे जहाँ कहीं भी, अगर देश में प्रदेश में अगर कहीं भी जाता है, तो सबसे पहले अपने घर के इष्ट का मंदिर बनाता है, और अपने घर के गोलू देवता और जो अपने नरसिंह देवता और का जब मंदिर थापते हैं, उसके बाद वो उस स्थान पर रहते हैं। तो ऐसी घटना ये हुई है हमारे उत्तराखंड में, और ये सच्ची घटना है। कोई इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है। और यदि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है कि जिसे हाँ लगे कि यार हम अपने उत्तराखंड के भाई लोगों के पास शेयर कर सकते हैं और ऐसी घटना, और हमारे जो नए बच्चे हैं, नए यूथ हैं और नए जनरेशन है, वो हमारी इस संस्कृति को सीखे और जाने। चैनल आपका अपना चैनल है, तो अपने चैनल के माध्यम से आप ये कहानी दूसरों तक भेज सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद कहानी सुनने का।